नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी महिलाएं हैं। ये महिलाएं आशा बहू हैं। इस वक्त कलेक्ट्रेट में ये मौजूद हैं और धरना दिए हुए हैं और इनकी मांग है कि हमारी सरकार इनके वेतन को लेकर ये मांग कर रही हैं। और क्या है इसके पीछे जो बार बार ये धरना दे रही हैं और सरकार की बात अपने तक पहुंचा रही हैं, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने से इनकार कर रही है। आखिर क्या वजह है कि ये बार बार सरकार के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं और किस तरीके से इनकी बात को सरकार अनसुनी कर रही है। लेकिन हम आशा से पूछेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये बार बार धरना दे रही हैं और सरकार का दरवाजा खटखटा रही हैं, तो सरकार के दरवाजे से आवाज क्यों नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? कल्याणी जी, यहाँ क्या करने आई हैं आप? हम अपने मांग के लिए आए, अपने हक के लिए आए हैं। किस तरीके का हक की बात कर रही हैं आप? 2000 मिल रहा है भैया, उससे क्या होगा? हाँ। बताइए। इस महंगाई में तो कितने वेतन की मांग कर रही हैं आप लोग? 18,000 की। 18,000 की। आप सरकार बनाएंगे। सरकार बताएंगी? हाँ, जब हमारा 18,000 हो जाएगा तो फिर सरकार को हम सरकार बनाएंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, आपकी सरकार बात नहीं मान रही है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हम लोग काम हम नहीं करेंगे। अभी नारा लग रहा था कि योगी मोदी मुर्दाबाद, सरकार के खिलाफ, ये तमाम बातें। हम लोग बात सुन जाएंगे, हम लोग नहीं नारा लगाएंगे। अच्छा। हम लोगों को बाल बच्चा छोड़कर रात भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं तो 500 रुपया मिलता है। और जो गर्भवती हो रही है घर है उसको 5,000 मिल रहा है। हम लोग दौड़ को बच्चे जोख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग को 500 मिल रहा है। हम लोग को कुल बिटोर कर हम लोगों को हम लोग को वही एक ग्रुप में दे दे मानदेय की तरह हम लोग कुल काम करेंगे। तो आप लोग अभी नारा लगा रही थी कि सरकार बदल देंगे। जब हम लोग सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग बदल देंगे। सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग हर वक्त में बदल देंगे। क्योंकि सरकार का पैर छूते छूते हम लोग का बुढ़ौती आ गया और सरकार बैठे उठे हम लोग का पैसा खा रहे हैं। हम लोग का बच्चा रोड पर घूम रहे हैं, इन लोग का बच्चा माल में सो रहे हैं। सरकार को समझना ही है, इसीलिए इनको बदलेंगे तो बदलेंगे। अगर हम लोग को मानदेय नहीं देंगे तो बदलेंगे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग को तनख्वाह दे दे। कितनी तनख्वाह की? 18,000। 18,000 जी। इस वक्त क्या मिल रहा है आप लोगों को? इस समय 2,000 रुपए मिल रहा है। वो काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। फार्म भरेंगे तो मिलेगा, नहीं फार्म भरेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, जब हमारी 18,000 मांग हो जाएगी तो मोदी को हरदम जिताए। नहीं मांग होगी तो नहीं, अब क्या करेंगे? हम लोग घरे रहेंगे। पूरी नहीं होगी तो नहीं जिताएंगे, तो खपरी लगाएंगे, मोदी घर में बैठ के घर में जाएंगे। नारी सशक्तिकरण की बात जब मोदी जी करते हैं तो नारी को सशक्ति कैसे करेंगे? अच्छा। पैसे से ही ना नारी सशक्त होगी, इसकी जरूरतें पैसे से ही ना पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा न्यूनतम बेटा 18,000 चाहिए तो चाहिए। आप लोग हम देख रहे हैं कि ये काफी वक्त से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है भैया, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग नहीं होगी, इसी तरह से हमारी लड़ाई जारी नहीं हो रही है। कितनी संख्या होगी आशा किरण की? यहाँ कुछ नहीं तो 1500 संख्या है। आप थोड़ा सा हम दिखाएंगे हमारे भाई साहब से कि ये थोड़ा सा दिखाएं आशा किरण किस तरीके से धरने पे बैठी हुई है। ये कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट पे ये तमाम तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं ये कई बार इनका धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। रात बिरात में हम लोग डिलीवरी करा जाते हैं। कोई वादी, कोई दुश्मन, कोई कुछ घटना हम लोग के साथ कर देगा तो देखते हैं नहीं देखते हैं। अगर एक हीरोइन चाहे एक हीरो मर जाता है तो उनके पीछे कितना दिन तक ले मीडियम टीवी में दिखाई देता है। आशा मर जाती है तो आशा का कोई प्रभाव नहीं है। सही बात है कि नहीं? कुछ नहीं है। आशा मैंने कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी? की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचाई जा रही है। हर जगह का समाचार में आ रहा है, लेकिन हम लोग का कहीं नहीं आ रहा है कि आशा को भी कुछ जरूरत है। ये कहाँ से कमी आ रही है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है? जहाँ से भी कमी आई हो, क्यों नहीं? हम लोग को समाचार में हर जगह का हर सूचना मिल रहा है, आशा के प्रति कोई सूचना नहीं मिल रही है। मोदी जी के है ना आवाज जा ही ना पाते, ये धीरे पर्चा दबा जाता है। नहीं, ऐसा बात तो ना, मोदी जी के तो खबर चलते हुए सुनते हुए देखते हुए नहीं जा रहा। हुआ? काम में रुई डाल के बैठे हम लोग के लिए, आशाओं के लिए काम में रुई डाल के बैठे। वो अपना प्रसव पूर्व घर पे कराएंगे, डिलीवरी घर पे कराएंगे। हम लोग दिन रात दौड़ते हैं, हम लोग कोई सुनवाई नहीं। एक पैसे के हम लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बताइए हम लोग क्या कर सकते? 2,000 में कोई नौकरी करेगा? जो 24 घंटा 12 घंटा 36 घंटा ड्यूटी कर रहा है वो 2,200 रुपये में कर रहा है। ये बताइए 2,200 रुपये में कोई काम करेगा? जो आज
8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा ड्यूटी करे, उनको 35,000 40,000 45,000 पेमेंट बढ़ रही है। हम लोग 24 घंटा 36 घंटा इतने बच्चे छोड़कर कर रहे हैं ड्यूटी, हम लोग 2200 पे कर रहे हैं। तो आखिर सरकार आप लोगों की बात को क्यों नहीं सुन रही है? सरकार दलित सरकार है, अच्छी सरकार नहीं है, कान में रुई डाल के बैठी है, हम लोग नहीं सुन रही है, नहीं हम लोग को मांग करेगी, हम लोग को नहीं न्यूनतम मन दे देगी, नहीं स्थायी करेगी। हम लोग कुर्सी दे भी सकते हैं, छीन भी सकते हैं। तो इसका मतलब कि मान लिया जाए कि अगर आप सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो कुर्सी छीन, हम लोग ही का देन है कि सरकार आज बने हैं कि हम लोग ही कुर्सी छीन भी लेंगे। एक तरफ सरकार महिलाओं की शक्तिकरण की बात करता है और एक तरफ न्याय पद भी कर रही है, हम ही लोग इंसल्ट भी कर रही है। हम लोग 2 पैसा नहीं पाएंगे तो हम लोग समाज रात में घूमते हैं, वो अपनी बीबी को रात में किसी और के साथ भेजेंगे, नहीं बिस्तर पे सोवाएंगे, और हम लोग पूरे रात घूमते हैं। हम लोग की इज्जत नहीं है, हम लोग नहीं बीबी बच्चे हैं। वो सरकार गलत है, सरकार हम लोग को नहीं अस्थायी तनख्वाह देगी, अस्थायी नहीं मान देगी तो हम लोग उनकी कुर्सी को छोड़ लेंगे। तो क्या ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसमें इसका असर दिखेगा? पक्का दिखेगा, चैलेंज के साथ दिखेगा। इतनी आशाएं आप सोच लीजिए, 5000 आशाएं हैं, 5000 आशाएं अगर एकजुट हो जाएंगी तो कुर्सी छोड़ लेंगे। ये गौर करने वाली बात है कि ये महिलाएं आशा बहू जो है इस तरीके की बात कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आशाओं की अगर बात नहीं मानी गई, इनको मानदेय नहीं दिया गया तो ये लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, यही आप कहना चाहते हैं? कौन सा मजदूर है कि 10 रुपया में काम करेगा? अपने घर अगर जो किसी को लेबर को अपने घर रखेंगे तो मजदूर काम करेगा। लेकिन आशा बहने हमारी ऐसी है कि 10 रुपये में एक दिन का पड़ता है पर डे, 10 रुपये में हम लोग। अच्छा मैडम, आपकी नियुक्ति कब हुई? 2007 में। 2007 में कितनी आपकी तनख्वाह वैल्यू? 500। वो भी लड़ाई झगड़ा करने के बाद 500, लड़ाई झगड़े करने के बाद 500 रुपया, वो भी कमीशन पे है, ये भी कमीशन पे है। किस तरीके का कमीशन है हमारी जनता को थोड़ा बताएं। टीका लगवाएंगे बच्चों को, गर्भवती को टीका लगवाएंगे, डीयू बनाएंगे, किसी पे 75 है, किसी पे 50 है, किसी पे 25 है, कभी पे 30 है, ये सब टोटल जोड़ के 500 रुपया हम लोग को मिलता है। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी? माछी मारेंगे, बैठ के माछी मारेंगे, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। अच्छा, कैसे ड्यूटी आप लोगों की होती है? कैसे 24 घंटा फोन है, उठेंगे, छोटे छोटे बच्चों को बगल से, सीधे बगल से निकलते हैं हम लोग, बच्चे न जाने, रात में हम लोग निकल जाते हैं। किस तरीके का फोन आएगा जैसे आप बताएं? हमारे होती है, हमारे दर्द हो रही है, पीड़ा प्रसव हो रहा है तो हम लोग निकल जाएंगे घर से, गाड़ी बुलाएंगे, निकलेंगे। किसी का दर्द हो गया उसके लिए निकलेंगे, किसी का छोटा बच्चा नवजात बच्चा है वो बीमार है उसके लिए निकल जाएंगे। वो छोटे बच्चे गैर के लिए हम लोग निकलेंगे अपने बच्चे को छोड़कर। मतलब कि आपके क्षेत्र में किसी तरीके की बीमारी परेशानी होती है तो आशा को फोन आता है, वो आधी रात हो उसको जाना पड़ता है। अरे कितनी आशाएं तो पिटा जाती हैं, मारा जाती है, सास मारती है, बहू मर्द मारते हैं, ससुर मारते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, सब कहाँ रख रहे हैं, हम लोग पूछते हैं कि हम लोग पैसा कमाते हैं। मतलब घर वालों को ये पता होता है कि ये काफी पैसा कमा रही हैं, लेकिन इनको ये सबका परिवार एक समान तो है नहीं, किसी के भसुर गलत है तो किसी के जिठान गलत है, किसी के पति भी गलत है, सबके एक समान तो है नहीं। मतलब पद के दायरे में भी रहते हैं आप लोग और इधर तनख्वाह भी नहीं मिल रही है भारत सरकार के। हम लोग जैसे घुट घुट के लोग मरते हैं पानी के बिना, मछली मरती है, एकदम सेम वही हाल हम लोग की हुई है। हम लोग पानी के जैसे मरे, जैसे हम लोग को मोदी मुआ डालेंगे। हाँ, मोदी मार डालेंगे, हम लोग मोदी और ये जो मार डालेंगे। अब यही लास्ट सीमा है, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कुर्सी छीन लेंगे। इतनी शक्ति हम लोग के पास है। ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग वाकई में नहीं पूरी हुई, क्योंकि मोदी और योगी हमें मार रहे हैं, क्योंकि इनकी 500 रुपए सैलरी है वो भी काम करने के बाद मिलती है, कोई इनकी व्यक्तिगत तनख्वाह नहीं है कि इनको फिक्स है कि इनको मिलेगी, क्योंकि ये बता रही हैं कि मेरा टीकाकरण होगा, इनका नाम लिखा जाएगा, जो मरीज आएगा फॉर्म फिलिप होगा, तमाम तरीके की प्रक्रिया करने के बाद कभी 500 रुपया, कभी 75 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 50 रुपए का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि हमारे परिवार वाले को ये लगता है कि हमको ज्यादा पेमेंट पाते हैं, लेकिन हमें अपनी हकीकत मालूम है कि किस तरीके से हमें सामना करना पड़ता है समाज का, तरीके के लोगों का। लेकिन ये भी एक बड़ा दावा आशा बहू का है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर मोदी सरकार, योगी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम मोदी सरकार को कुर्सी पे बैठाना जानते हैं, उसी तरह से कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। ये 5000 की संख्या में कलेक्ट्रेट में बैठी हुई हैं और तमाम तरीके की भीड़ है। हम कहेंगे कि इस भीड़ को दिखाएं और सुनाएं।
हम एगो लड़का रहल ड्यूटी करत रहनी सांझी करनी, उ लड़का कहना चाची हमके दिखावे के बा, हम कहीं ठीक है लेके चला, हम दिखा दे, हाइड्रोसील का ऑपरेशन था, उनको लेकर गई, हम अस्पताल पर दिखाए, वो लोग लेकर आए हमको 10 बजे रात का, दारू पी के मैदान में हमको मार रहे थे घर वाले, हमारे बच्चा जाने बाकी और कोई आज तक ले कोई नहीं जान रहा है कि हाँ इसके साथ क्या घटना हुई है। अगर बीच में अगर हमको कुछ हो जाता तो न घर वाले जानते न बाहर वाले जानते। मतलब इतनी पीड़ा सहने के बाद भी ये वर्क आप लोग कर रही हैं। फिर वही काम हम कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार कब तक ऐसा क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सरकार सुने? सरकार नहीं सुनेगा, सरकार को हटा देंगे हम लोग, सीधा बात। आइए हम यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं आशा बहू, इनसे भी पूछेंगे कि क्यों बैठी हैं, यहाँ इतनी आशाएं बैठी हुई हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में धरना क्यों दे रही हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा आशा नाम है। आप यहाँ जमीन पे क्यों बैठी हैं? तो अपने मांग के लिए बैठे हुए। क्या मांग है आपकी? क्या मांग? हम लोग का 18 मांग है, हम लोग को जो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। अगर आप लोग तो काफी समय से धरना दे रही हैं, सरकारी दरवाजा खटखटा रही हैं, दरवाजा खुलने के बाद क्या असर उधर से आवाज आ रही है? कुछ नहीं आ रही है। कुछ नहीं आवाज आ रही है? नहीं। क्या आपकी मांग को लेकर के कुछ आश्वासन वगैरह मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और हमारी कोई भी आवाज नहीं सुनती है। 2200 रुपया हमको सरकार दे रही है, 2200 रुपया से मेरे बच्चे न खा पाएंगे, न मेरे परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। सरकार कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन, 18,000 रुपये महीना हम लोग को दे, तब हम लोग काम करेंगे। एक मजदूरा की मजदूरी 400 रुपया मिल रही है। हमारी सरकार हमसे काम कराती है 75,100 रुपया देती है, अरे 75 रुपया देती है। आपकी नियुक्ति कब हुई थी? हमारी नियुक्ति 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। कहाँ इस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? रतनपुरा। रतनपुरा। तो कितना समय लगता है आप लोगों को, क्या घंटे की ड्यूटी है? 24 घंटे करते हैं। जिसको मानदेय सरकार दे रही है उसी की मानदेय बढ़ा रही है, बैठ के मानदेय दे रही है। हम लोग फट के हम लोग इतना काम कर रहे हैं। हम लोग जो करते हैं उसको सरकार जो हम लोग को देती है प्रोत्साहन राशि करके, उसको मानदेय में बदल दे। हम लोग का सरकार मानदेय कर दे कि किसी का कोई दबाव हमने देखा कि तमाम तरीके से प्रदर्शन करते हैं, काफी समय से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आप लोगों को तो सरकार नहीं सुन रही है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि सरकार आशा बहुओं की बात नहीं सुन रही है? वो तो सरकार समझेगी, आशा बहुओं को सबसे ज्यादा काम करा रही है। हाँ। एनएम से भी ज्यादा काम करा रही है। जितनी काम है सारी आशा बहुएं करती हैं और सरकार आशा बहुओं को कुछ नहीं सुनती। अभी तो आप लोग नारा लगा रहे थे कि योगी मोदी मुर्दाबाद, सरकार बदल देंगे। यदि सरकार मेरा कहना नहीं करेगा तो हम बहनों मिल करके उनका सरकार बदलेंगे। यदि सरकार मेरी आवाज को सुन ले तो वही सरकार बनी रहेगी, वही सरकार मेरे लिए अच्छी है। आप ऊपर तक हमारी बात पहुंचाए हैं। आज 1 महीने से लगातार लड़ा जा रहा है, आप कहां तक बात पहुंचाए हैं हमारी? बताइए कौन सा चैनल पर पहुंचाए हैं? हमारा काम है आपकी बातों को नहीं किए, कोई भी बात हम रखे हैं अब तक कोई सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है, नहीं तो यूट्यूब पर हुआ है, नहीं आज तक अगर खबर देना है आप बताइए हमें, बोलिए। हमको खबर पहुंचाना है, आज तक मतलब आपको पत्रकारों से भी पीड़ा है? पीड़ा एकदम बिल्कुल है। हमारी मांगे पहुंचा नहीं रहे, बस थोड़ा देर तक बस बातें कर रहे हैं, हम लोग का गला फाड़ दे रहे हैं, लेकिन कोई खबर ऊपर तक नहीं जा रही है। मीडिया वाला भी गलतीदार है, कोई खबर हमारी ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा। आप गौर से इस बात को सुने। एक महिला का ये आशा रखा है कि ये मीडिया वाले भी जिम्मेदार हैं कि इनकी बातों को पहुंचाया आगे नहीं जा रहा है। योगी मोदी की सरकार ये बात इनकी सुन नहीं रही है। कह रही है कि बड़े चैनल जो कि इनको आशा किरण की बात सरकार तक नहीं पहुंचा रही है और इनका बस एक ही सहारा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब, इसके माध्यम से इनकी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है। यही कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। आज तक 1 महीना से लगातार मैं लड़ रही हूँ, लेकिन मीडिया पर नहीं बजा रही है हमारी बातें, बस यही तक दब जा रही है। किस लिए मीडिया वाला आ रहे हैं, हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। कोई मीडिया तक अगर हमारी ऊपर तक बात रखती तो आज तक हमने सरकार तक बात चली जाती, लेकिन कोई मीडिया वाला ऐसी बात नहीं रखी, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। ये बात एकदम गौर करने वाली बात है कि इनका सख्त यही है कि किसी मीडिया वाले ने इनकी बात
बड़े चैनल की बात कर रही हैं कि किसी ने पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। सभी लोग आते हैं, इनका इंटरव्यू और फोटो ले जाते हैं, लेकिन इनका असर दिखता नहीं है। यही कहना है। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे यहाँ मीडिया वाले को गम है इस बात का, तो बिकने हाथों में लग जाए, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहिए और किसी के हाथ में बिको मत भाई। हमारे मोदी है, हमारे योगी ने, हमारे सब हैं। जो हमारे नेता बात सुनेगा, मीडिया वाली बात सुनेंगे तो हमारा है, और नहीं सुनेगा तो हमारा नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया वाले बिक गए? बिक गए हैं। हाँ। पूरे मीडिया वाले बिक गए हैं। हाँ। पैसे पे बिके भाई। ये भी गौर करने वाली बात है कि आशा बहू ये भी कह रही है कि मीडिया वाले बिक गए हैं। हाँ, बिक गए। आखिर क्या इतनी पीड़ा है? क्यों? अगर मेरी बातों द्वारा किसी को संबोधित आप करते हैं कि आप बोलिए, तो हम बोल रहे हैं तो उसको आप तक आ गया, आप सुन लिए, तो ये बातें ऊपर जाना चाहिए ना। देखिए, ये भी इनका कहना है कि आशा बहू के पक्ष में पत्रकार नहीं है। अगर पत्रकार आशा बहू के पक्ष में होता तो इनकी बात को पहुंचाता। देखिए, यहाँ आशा बहुओं की काफी तकलीफें हैं, पत्रकार से है, सरकार से है, शासन से है, प्रशासन से है, फिर भी इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। 20 तारीख से वो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन रखा गया था, वहाँ से मैं 20 तारीख से कलमबंद हड़ताल चल रहा है। मैं कोपागंज, रानीपुर, पदा ब्लॉक, हर जगह मीडिया वालों को देखी, सिर्फ हमारे जवाब पूछ रहे हैं, हमारे गला फाड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं हमारे सरकार के यहाँ पहुँचाया खबर कि हाँ आशा बहना को भी पीड़ित है, वो लोग लड़ रही है, अपना संघर्ष कर रही है। कोई भी अगर पहुँचाया होता तो हमारा वहाँ तक खबर गई होती, तो सरकार हमारी मांगे को रखी होती, लेकिन कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं किया है। अगर हमारा कर देंगे तो आपका हमेशा प्रभारी हम लोग उतरू रहेंगे। आशा बहू ने एक पत्रकार को भी चैलेंज किया है। ये कह रही है कि अगर आपने हमारा ये न्यूज नहीं चलाया, ये सच्चाई नहीं दिखाई, तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। इनकी बार बार ये मामला आ रहा है, लेकिन सब कहीं न कहीं ये पीड़ित हो सकता है कि ये मामला इस तरीके से हो रहा है। आशा बहू मीडिया वाला हमेशा मजाक उड़ाकर बना दिए, मजाक बना दिए। कोई भी हमारे आशा बना कर दर्द जाना है, गांव में धूप में हर बरसात में आती है, लेकिन कोई सरकार तक खबर नहीं दे रही है। अरे मीडिया वाला हम लोग की आवाज ले रही है, लेकिन कोई तक अगर आपका निवेदन है कि आप हमको वहाँ तक। आशा बहुएं जो आई थी, आशा बहुएं जो आई थी, क्या मामला था इन लोगों का? एक तो शासन के लिए ज्ञापन दिया है, शासन को प्रस्तुत करने के लिए, और सारी समस्याओं को उठाया है, दोनों हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने आरोप भी लगाया है कि इनसे घूस भी लिया जाता है के कुछ द्वारा। स्थानीय समस्याएं उठाई गई हैं, तो हम लोग निस्तारण करने का पूरा प्रयास। तो ये है आशा बहुएं जो अपनी बात बेबाकी से रखती। इन्होंने ये कहा कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम सरकार का तख्ता पलट देंगे, और अगर सरकार हमारी बात को मान जाती है तो यही सरकार को हम बहुमत में बनाएंगे। लोकसभा का चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। आशा बहुओं का ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये जो मोदी और योगी के खिलाफ एक मुर्दाबाद का नारा लगा है, मऊ कलेक्ट्रेट में इस तरीके से 5000 की संख्या में आशा बहुएं आके जुमी हुई थी और जो कि रोड पे बैठी हुई नजर आ रही थी। इस बात को हम आशा बहुओं से नहीं प्रतीक किया है कि उन्होंने ये बताया है कि अगर इनकी मांग वाकई में नहीं पूरी की गई तो ये सरकार पे असर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। अब तक आपके सामने धर्मेंद्र भारद्वाज थे। इस खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।